नारा लगा के नारे तकबीर। इधर वाले ठीक है, उधर वाले लोग सो रहे हैं, थोड़ा उधर वाले नारे तकबीर। यहाँ तक दूसरे खंबे तक पहुंची आवाज, तीसरे खंबे तक। खाता टोली के अच्छे मुसलमान बोलो जिंदाबाद। अपने नाम पे भूल गए। खाता टोली के अच्छे मुसलमान, जलसा इस्लाह माशरा हजरत मुफ्ती जुनैद साहब, कारी शहजाद राही, कारी शहजाद राही। माशाअल्लाह राही साहब आ गए, उनके नाम से ज्यादा लोग बोल रहे हैं माशाअल्लाह। चले गए देखिए मैं पर हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब कासमी दावत और करतगाली आप सबको कुछ देर तक समाप्त करें इंशाअल्लाह। फिर आते हैं रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वक़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पैकरे अमल बनकर गैब की सदा बन जा। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अजीज साथियों, पर्दे में बैठी मेरी बाइज्जत और बाइफ़्फ़त माँ और बहनों, जलसे की दूसरी नशिस्त, दूसरी रात, दूसरी शब हम लोगों के से जुदा होने को है और हम सबों के यहाँ पर आने का मकसद और गर्ज ये है कि हमारे अंदर दीनी बेदारी पैदा हो जाए, दीनी शऊर पैदा हो जाए,
दीन की जो है सिलसिले में उसकी आज़मत कदर दिल में पैदा हो जाए और हम सब उस पर अमल करने वाले बन जाएं। इसी नीयत से सभी लोग बैठे हैं। भाई नीयत यही है ना? अगर यही नीयत है तो बैठना भी जो है फायदा मंद है, और अगर ये नीयत है तो यहां पर सरापा आपके नामे आमाल पर अजरो सवाब लिखा जाता है। इसलिए कि ये महफिल जो है रसूलुल्लाह के नाम पर सजाई गई है। आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में, आपकी लगन में ये मजलिस सजाई गई है। तो मेरे भाइयों, यहां पर बैठने का मकसद अगर ये है कि हमारे अंदर जो है बेदारी आ जाए, दीनी शऊर पैदा हो जाए, हम अमल करने वाले बन जाएं, तो खुदा की कसम जो है हमारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर नीयत ये है, कौन सा मौलवी कौन कैसी तकरीर करता है, उसका लबो लहजा क्या है, कौन सा शायर किस ढंग से पढ़ता है, उसका लबो लहजा क्या है, मेरे भाइयों, तो ये आपके दिल की ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, लेकिन जो है आपके नामे आमाल खाली रह जाएंगे। कल कयामत में जो है आप एक एक नेकी का जो मोहताज होंगे, उस मोहताजगी में आपको कहीं पर एक नेकी भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको ये नियत करके बैठना होगा कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी सुनेंगे और जो कुछ भी यहाँ पर हमें सुनने को मौका मिलेगा, हम भी खुद अमल करेंगे, अपने घर वालों को अमल कराएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करना चाहता है, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सभी लोग। कुछ नौजवान की तबीयत यह है, क्या ये सब मौलवी तकरीर करता है, क्या जरूरत है रे, शेरो शायरी कराओ, कव्वाली कराओ, ये सब चीजें वो चाहता है। लेकिन याद रखो ऐ नौजवानों, तुम हमारी मिल्लत के जो है मुस्तकबिल के रोशन सितारे हो। तुम्हें आज से जो है ये जो है तुम्हें अपनी नीयत को बदलना होगा और ये ख्वाहिशात के पीछे छोड़ना होगा। वो देखो आमना का लाल और वो देखो मक्का में पैदा होने वाला दुर्रे यतीम की जो है उनका इरादा क्या था, हम सबों को के लिए कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त की और हम सबों के लिए कैसे कैसे रोना धोना उनका शेवा था, और किस तरह से वो हम सबों के लिए फिक्रमंद थे। किसके लिए फिक्रमंद थे? जल्दी बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिएगा, जवाब दीजिए। किन के लिए फिक्रमंद थे? उम्मत के लिए। उम्मत के गम में आपका रोना था। आप शब में उठ करके, रात में उठ करके जो है आंसू बहाया करते थे। ऐ नौजवानों, जवानी हमारे नबी के पास भी थी, जवानी हमारे सहाबा के पास भी थी, जवानी हमारे जो है ताबईन के जो है पास भी थी, और तबे ताबईन के पास थी, औलिया एज़ाम के पास है, और इसी तरीके से उलमाए किराम के पास है। लेकिन जो है वो नौजवान सबसे ज्यादा कामयाब है जो नौजवान आका की जवानी के जैसा अपना जवानी के दिनों को गुजार देता हो, वो नौजवान कामयाब है। जैसा कि अल्लाह ने जो है अपने नबी को जो है कामयाबी का परवाना दिया कि उनके जवानी में कोई किस्म का नुकसान, कोई किस्म का नुक्स नहीं हुआ, सहाबा की जवानी में कोई किस्म का नुक्स नहीं हुआ, तबे ताबईन के जवानी में जो है कोई किस्म का नुक्स और कमी नहीं हुई, औलिया किराम की जवानी में जो है कोई जो है नुक्स और कमी नहीं हुई। अल्लाह के यहां उसकी जवानी जो है सबसे ज्यादा कामयाब। ऐ हमारे माशरे के नौजवानों, तुम भी अपनी जवानी को जो है उसी के जवानी के नक्शे कदम पर जो है चलने चलाओ। खुदा की कसम जो है अल्लाह हम सबों का बेड़ा पार करेगा, और अल्लाह ने जो है ये ऐलान कर ही दिया है, जो कोई जो है मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा, अइम्मे किराम के नक्शे कदम पर चलेगा,
हम उसका बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन अगर कोई जो है रूगर्दानी करेगा मेरे नबी से, कोई रूगर्दानी अगर करेगा जो है मेरे नबी के रास्ते से, तो याद रखो उसके लिए तबाही और बर्बादी होगी। आज मुस्लिम माशरे के अंदर जो तबाही और बर्बादी जो आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि हमने नबी का दामन छोड़ा है। जिस नबी ने हमारे लिए जो है आंसू बहाया हो, जिस नबी ने हमारे लिए जो है फिक्र में, गम में खाना तक खाना छोड़ दिया हो, जिस नबी ने जो है हमारे गम में जो है रात को नींद न सोया हो, वो नबी हमारे गमों में मुब्तला है। हदीस के चंद अल्फाज आप अपने दामन में लेकर के जाइए। प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जो है खाना खाने के लिए बैठे। क्या करने के लिए बैठे? जल्दी बोलिए। खाना खाने के लिए बैठे। खाना खाते हुए अचानक उम्मत के गुनहगार लोग याद आ गया, हाय काश मेरी उम्मत के साथ कल कयामत में क्या बर्ताव किया जाएगा, उनके साथ क्या मामला होगा, आखिर वो जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। मेरे भाइयों, प्यारे आका को इस गम ने जो है ऐसा गम मुब्तला कर दिया, ऐसी फिक्र में मुब्तला हुई कि आप जो है आपके आंसू से आंसू बहना, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया और प्लेट में खाना यूं ही सजा हुआ रह गया, लेकिन आपने जो है लुकमा तक न उठाकर खा सका और उम्मत के गम में जो है मुब्तला होकर रह गए। एक हदीस और ले लीजिए, सुनेंगे हदीस सुनने वाले, मुझे लगता है कि हदीस सुनने वाले ही यहां पर मौजूद हैं। जो लोग शेर व शायरी को पसंद करते हैं वो तो उठ करके चले गए। अच्छा है मजमा, ये मजमा जो है जिसको कहते हैं ओरिजिनल, एक होता है डेब्लू कट, ये ओरिजिनल लोग बैठा हुआ है रे? तो आप जो है गोया के तल छठ लोग तो चले गए, झाग जो था वो चले गए, और झाग के नीचे असल माल रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, वो लोग हैं आप। चुनांच जो है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक दूसरी हदीस में आती है ये बात कि आका सोने के लिए बिस्तर पर गए और आपको लेटना ही था, आप लेटने ही वाले थे कि सरे मुबारक तकिया में रखने वाले थे। अचानक उम्मत का गम याद आ गया, हाय कल कयामत में जो है मेरी उम्मत के साथ क्या मामला होगा, क्या उनके साथ बर्ताव होगा। प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गया, हाय काश कल कयामत में मेरी उम्मत के साथ क्या बर्ताव होगा। देखो आका को क्या गम थी, उम्मत का गम। लेकिन ये एक बात याद रखिए, आका ने कभी जो है मालो दौलत का गम नहीं उठाया, कभी आपने जो है ये फिक्र और गम नहीं की कि हमारे पास जो है जमीन और जायदाद नहीं है, सोना चांदी नहीं है। कभी ये गम नहीं उठाया कि हमारे पास जो है सोने और चांदी के जेवरात नहीं है, खजूर के बागात नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है और तिजारत नहीं है। कभी मेरे आका ने ये गम कभी नहीं उठाया। अगर गम है तो आका को हम जैसे गुनाहगार लोगों का गम है। ऐ लोगों, जिस आका की लाई हुई शरीयत पर हम सब जो है मर मिटने वाले हैं जबानी तौर पर, मुझे तो लगता है कि अक्सर लोग जबानी तौर पर मर मिटने वाले हैं और दिलों से अपने ईमान के जरिए से जो है मर मिटने वाले लोग बहुत ही कम हैं। चुनांच जो है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गमों में मुब्तला हो गए, उम्मत के गम में मुब्तला हो गए। एक मर्तबा हदीस पाक में ये भी बात जिक्र है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में, हुजरा में बंद हो गए और 3 दिन तक जो है बंद होकर के रहे। रोने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं, रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। आंख से आंसू जारी है, कमरे से बाहर जो है रोने की आवाज तो आ रही है,
बस नमाज के लिए बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलकर फौरन इमामत के मुसल्ले पर तशरीफ ले जाते हैं, इमामत फरमाई और सीधे जो है फिर वापस जो है हुजरा में बंद हो जाते हैं। फिर हुजरा में बंद होकर के वही रोना ही रोना है। ऐ लोगों, दिल के जो है अंदर इन बातों को डालो, वो देखो आका कैसा रोना रो रहा है। दिल में उतारो, प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मुसलसल हो गया, यही सिलसिला जारी है, रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। न सहाबा से कोई किस्म का बातचीत और न ही जो है कोई किस्म का जो है मामला, खामोश है। साहबे किराम में बेचैनी फैल गई और वो सहाबा हम लोगों के जैसा अपने जानों को निछावर करने वाले थे, जैसे कि हम और आप जो है जबानी तौर पर बोलते हैं। नहीं, मेरे आका से उन सहाबा की दोस्ती और आका से ताल्लुकात जो थी वो एक तरह से रूहानियत के साथ साथ आपका इंतहाई कल्ब से जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ था। ऐसी मोहब्बत थी, जब देखा कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई 3 दिन से किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई किस्म का जो है कोई किस्म का कलाम नहीं कर रहे हैं, ना ही जो है कोई किस्म के जो है हंसी कर रहे हैं, बोलचाल कर रहे हैं, तो सहाबा में बेचैनी फैलनी थी। सहाबा बेचैन हो गए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि आका से मालूम करना चाहिए आखिर जो है किस चीज ने आका को ये रोना रुलाया है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आखिर किस चीज ने ये रोना रुलाया है। सहाबा में मशवरा हुआ। क्या हुआ, जल्दी बोलिए। सहाबा में क्या हुआ? मशवरा हुआ, आका से मालूम करना चाहिए। चुनांच जो है सहाबा के मशवरे के बाद सबसे पहला जो है शख्स जो आका से मालूम करने के लिए गया कि आप इस कदर क्यों रोना रोते हैं, आपको किस चीज ने इस कदर गम में मुब्तला किया, सबसे पहला शख्स जो है इस बात को मालूम करने के लिए जो जा रहे हैं वो गारे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। कौन थे? और हजरत अबू बकर सिद्दीक रिश्ते में क्या लगते हैं आका का? जल्दी बोलिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक से क्या था? बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा है, तो रिश्ते में क्या लगा? जल्दी बोलिए। ससुर लगा ना नहीं लगा? सबसे पहले नंबर पर जो है आका की खबरगिरी करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लेके जाते हैं। कमरे के पास गए और जो है जाकर के दस्तक दी। दस्तक समझ रहे ना? कुंडी खटखटाई, सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो अब क्या लाजिम था? जवाब देना लाजिम था कि नहीं? अरे भाई, सलाम करना तो सुन्नत है, लेकिन जवाब देना वाजिब है। सलाम करने वाले को ज्यादा सवाब है और जवाब देने वाले को सवाब कम है। मगर जो है सलाम किसको किया जा रहा है? एक उम्मत, और पहला जो है उम्मत सलाम कर रहा है अपने आका को, यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है सलाम कर रहा है, लेकिन सलाम का जवाब नहीं मिला। आपको अचंभा लग रहा होगा कि एक नबी होकर के अपनी उम्मत के सलाम का जवाब नहीं दे रहा है, मगर मेरे भाइयों उसका जवाब आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। और उसके बाद सलाम का जवाब जब नहीं मिला, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है अपना अफसोस करता हुआ वापस हो रहे हैं और
वापस होकर के कहा कि कोई किस्म का जो है खबर नहीं है, और आका को किस चीज ने रुलाया है हमें मालूम नहीं, और ना ही आका ने मेरे जो है किसी बात का जवाब दिया हमें मालूम नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आका की खबरगिरी करने के लिए खलीफे सानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं। इसी तरीके पर दरवाजे में जो है दरवाजा खटखटाई और सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उनको भी कोई सलाम का जवाब नहीं मिलता है, और ये भी अफसोस करते हुए वापस हो गए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है एक सहाबी, जल्दी जल्दी से मुख्तसर करके, एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो तीसरे नंबर पर तशरीफ लेके गए और जाकर के दस्तक दी, सलाम अर्ज किया, और उसके बाद जो है उनको भी कोई किस्म का जवाब नहीं मिला। ये भी अफसोस करता हुआ वापस जो है तशरीफ लेके जाते हैं और सीधे जो है आपकी चहीती बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते हैं, और जाकर के जो है अर्ज करते हैं हजरत सलमान फारसी कि फातिमा, अब्बा हुजूर की तो खबर लो, आखिर उनके साथ किस चीज ने क्या बर्ताव किया है कि आपको रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। खबर तो लो, आज 3 दिन से जायद हो गया है कि आका को रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ये बात जो ही सुनी तो हजरत फातिमा, जो हुजूर की चहीती बेटी, छोटी और चहीती बेटी थी, वो तशरीफ ले जाती हैं और जाकर के जो है दस्तक दी और सलाम अर्ज की और आवाज लगाई, अब्बा हुजूर मैं फातिमा हाजिर हूं, मेरे लिए दरवाजा खोला जाए। हो सकता है कि प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बोलिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुछ इफाका हुआ हो, गमों से कुछ इफाका हुआ हो, इसीलिए आवाज सुन ली और दरवाजा खोल दी गई। दरवाजा जो ही खोला तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि सबसे पहली निगाह मेरी जो है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी। मेरी आंखों ने देखी कि आप जो है लगातार आपके रोने की वजह से जो है गाल में, रुखसार मुबारक में जो है गड्ढे की निशान पड़ गई है और जर्द हो गया है आंसू बहने की वजह से, और वहां पर जो है जो हिस्सा में आंसू बह रहा था वो पीला हो गया है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुझे सुनाने का मकसद क्या है लोगों? मुझे सुनाने का मकसद ये है कि प्यारे आका ने हम सबों के लिए किस कदर रोना रोया है, किस कदर गम किया है, किस कदर जो है आपने जो है फिक्र की है। लेकिन हम सब आका के लाए हुए दीन के लिए क्या फिक्र करते हैं? क्या उसके लिए गम उठा रहे हैं? क्या उनके लिए तकलीफें उठा रहे हैं? ये तो हम सब को जो है अपना दामन झांक कर देखना होगा। आका की शरीयत के ऊपर हम कितना जो है आमिल हैं, किस कदर अमल करते हैं, ये तो हम सबों को जो है देखना होगा। भाई जो जब टाइम हो जाए मुझे बोल दीजिएगा। हो गया बहरकैफ। तो ये आका का गम इस कदर आपने जो है आका ने उठाई, उम्मत के गम की जो है उठाई है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आका के गम को जो है अपने गम में पैदा करो और आपकी लाई हुई शरीयत जो उलमा की ज़बानी, मुकर्रीन की ज़बानी और सुलहा की ज़बानी आपको सुनने को मिले, अपने दिल के जो है दरीचे में, अपने दिल के अंदर जो है उनको उतारो और जिंदगी में लाने की कोशिश करो। ये आका की जो है फिक्र का, आका की जो है गम का जो है गोया आपके लिए नतीजा होगा। इसलिए हम सब जो है
को चाहिए कि यहाँ पर जब तक उलमा का बयान हो सुनते रहें और अपनी जिंदगी को अमल में लाने की कोशिश करें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपने फितरत में नूरी है न नारी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।